अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लिया है, तो मैं आपको अब जो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे दिखाऊंगा और उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, वहाँ पे एनालिसिस कैसे करना है, उस सब की चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले एक महत्वपूर्ण और एक सिंपल जो एनालिसिस होता है वो फ्यूचर्स का एनालिसिस होता है, जहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम का जो एनालिसिस है वो हमें बहुत आसान भाषा में या आसान शब्दों के अंदर बता देता है कि इस समय पर्टिकुलर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे किस तरह का मूड है, या वहाँ पे उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस समय बुलिश हैं या बियरिश हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो प्राइस वॉल्यूम समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट होता है। प्राइस और वॉल्यूम अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ भी बुलिश सेंटीमेंट होता है। और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 7 दिन का प्राइस चेंज देखें बिटकॉइन में तो वो 22 है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है -21 है। तो बेसिकली यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रहा है फ्यूचर्स के अंदर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो ये बियरिश सेंटीमेंट दर्शाता है। तो आप खुद ही देख पाएंगे कि इस समय बिटकॉइन के अंदर बियरिश सेंटीमेंट है। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। आप केवल स्क्रीन पे डेटा पॉइंट्स को देख के, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे केवल डेटा पॉइंट्स देख के आप बहुत आसानी से यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है दोस्तों वो है आपका पुट कॉल रेशो। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं एक आपको महत्वपूर्ण चार्ट दिखाना चाहूँगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपके पास बिल्कुल ब्रेकअप अवेलेबल है, जो ये कॉल सोल्ड, पुट सोल्ड, कॉल बॉट, पुट बॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस होता है और ये डेटा यहाँ पे आपके सामने रेडिली अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप केवल यहाँ पे इस पाई चार्ट के ऊपर अपना माउस लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे काउंट दिख जाएगा। तो समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो पुट बॉट है वो कॉल बॉट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पुट बाई किए गए हैं वो कॉल बाइंग से ज़्यादा है, और जो कॉल सोल्ड की गई हैं वो पुट सोल्ड से ज़्यादा है। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस है वहाँ पे केवल बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमें यहाँ पे राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। तो अगर हम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी जो पुट बाइंग है वो ज़्यादा है कॉल बाइंग के मुकाबले। तो ये भी हमें बियरिश सेंटीमेंट का संकेत दे रही है कि इस समय जो बिटकॉइन है वहाँ पे आपका सेंटीमेंट जो है वो वीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है और भी डेटा पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल सिंपल तरीके से कैसे एनालिसिस करें ताकि आप अपना एनालिसिस बहुत आसानी से कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सहायता से वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं पुट कॉल रेशो के ऊपर। तो यहाँ पे जो आप डेल्टा एक्सचेंज की एक्टिविटी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा जो एक्सपायरीज हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि डेली एक्सपायरी होती है, ये आज की एक्सपायरी है, ये कल की एक्सपायरी है, लेकिन हम यहाँ पे मंथली एक्सपायरी देखेंगे 27 मई वाली। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं पुट के मुकाबले ओवरऑल बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशो 0.14 है। तो कंक्लूजन क्या होता है, एक आइडियल जो कंक्लूजन होता है पुट कॉल रेशो का वो ये होता है कि अगर आपका पुट कॉल रेशो 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट है, 1 से कम है तो वहाँ बुलिश सेंटीमेंट है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, और जिसकी चर्चा हम अपने वीडियोज़ में कई बार कर चुके हैं, कि पुट कॉल रेशो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है, मतलब ये कॉन्ट्रेरी हमें बताता है। तो इस समय जो आपका पुट कॉल रेशो है 0.14 है, तो आइडियल सिनेरियो के हिसाब से ये 1 से कम है, तो आइडियल सिनेरियो के अंदर ये बुलिश बताता है। लेकिन हम यहाँ पे पुट कॉल रेशो को कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ये हमें एक बियरिश संकेत दे रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है। तो कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे एक वीकनेस या बियरिशनेस का संकेत मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप और भी डेटा पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम कितनी है कॉल और पुट साइड पे, एक्सपायरेशन के हिसाब से, मतलब जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सभी डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ या चार्ट की सहायता से मिल जाएंगे, तो आपको मैनुअली कोई भी एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यहाँ पे ऑटोमेटेड जो एनालिसिस है वो रेडिली अवेलेबल है, तो आप बहुत आसानी से अपना एनालिसिस कर सकते हैं जो भी डेटा पॉइंट आप रेफर
कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है वो क्योंकि ग्लोबली वाइडली ट्रेडेड होता है, इसलिए हम यहाँ पे केवल जो बायर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। स्मार्ट मनी और जो आपके बिग प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था दूसरा महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट या एनालिसिस। तो दोस्तों अब तक के दोनों डेटा पॉइंट्स हमें वीकनेस का संकेत दे रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण एनालिसिस के ऊपर, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि स्प्रेड कितना है, डेल्टा की क्या वैल्यू है और थीटा की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा रेडिली अवेलेबल है हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए। इसके अलावा बाकी सभी जो ऑप्शंस के अंदर हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने केवल 3 प्रमुख जो डेटा पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं करता हूँ, मैंने केवल वही यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो पहला है स्प्रेड, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है थीटा। तो दोस्तों यहाँ स्प्रेड का क्या रेलेवेंस है? स्प्रेड ये बताता है कि किस तरफ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो जैसे इस समय जो बिटकॉइन का रेट है वो 28,385 है, तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे हमारा जो ATM कॉन्ट्रैक्ट है वो 28,000 का स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब इस समय आप यहाँ पे स्प्रेड देख सकते हैं $560 है कॉल साइड के ऊपर, जबकि पुट साइड पे है $537.5, $537.5। तो दोस्तों स्प्रेड किधर ज़्यादा है? स्प्रेड ज़्यादा है कॉल साइड के ऊपर। तो यहाँ पे स्प्रेड कम किस साइड पे है? वो है पुट साइड के ऊपर। इसका मतलब पुट साइड पे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है। तो आप डेटा पॉइंट्स को अगर कोरिलेट करके देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पुट बाइंग जो है वो ज़्यादा हो रही है कॉल बाइंग के मुकाबले। तो फिर आप ध्यान रखिए कि हमें केवल बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये सभी डेटा पॉइंट्स आपस में जो है जिसको कह लीजिए कोरिलेट आप कर पाएंगे, मतलब कोई भी डेटा पॉइंट स्टैंड अलोन नहीं है। आप अगर इनको ठीक से एनालाइज करेंगे तो सभी को आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पुट साइड पे एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, पुट बाइंग जो है कॉल बाइंग से ज़्यादा हो रही है, तो ये हम यहाँ पे कोरिलेट कर पा रहे हैं और ये जो स्प्रेड है वो भी हमें वीकनेस का संकेत दे रहा है। दोस्तों अगला जो हम एनालिसिस करेंगे इसी पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर वो है हमारा थीटा। थीटा होता है टाइम डीके, मतलब टाइम जो भी ऑप्शन है उसकी जो वैल्यू होती है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका थीटा है 28,000 के ऊपर वो -83 है, लेकिन पुट साइड के ऊपर ये -81 है। बेसिकली टाइम डीके जो है वो डीके ज़्यादा है कॉल साइड पे पुट साइड के मुकाबले। तो इसका क्या कंक्लूजन है? अगर हम टाइम डीके के कोरिलेशन में देखें तो इसका मतलब जो पुट साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है कॉल साइड के मुकाबले। तो पुट साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये एक वीकनेस का संकेत हमें दे रहा है, क्योंकि पुट साइड पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है कॉल साइड के मुकाबले। तो ये एक वीकनेस का संकेत है। दोस्तों अब हम देखते हैं डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पे 0.57 है कॉल साइड पे और पुट साइड पे डेल्टा हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि पुट का जो कोरिलेशन होता है अंडरलाइंग से वो रिवर्स होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव में रहता है। तो यहाँ पे ये 0.36 है। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों बेसिकली डेल्टा होता है कि अगर अंडरलाइंग $1 मूव करता है तो वहाँ पे कॉल में कितनी मूवमेंट होगी और पुट में कितनी मूवमेंट होगी। तो यहाँ कॉल में मूवमेंट होगी $0.57 और पुट में मूवमेंट होगी $0.36। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो बेसिकली जो सेंटीमेंट होता है, जिस तरफ जो डेल्टा वैल्यू लो है तो मार्केट का सेंटीमेंट उस तरफ है, क्योंकि मार्केट अगर फेवरेबल दिशा में मूव करेगी और जिस तरफ मेजॉरिटी का जो इंक्लिनेशन है ऑप्शंस के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पे मूवमेंट कम होगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो हम इस बेसिक लॉजिक को अगर अप्लाई करें तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक वीकनेस का संकेत मिल रहा है, क्योंकि फेवरेबल मूवमेंट जो है वो पुट साइड पे ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे आपके जो ऑड्स हैं वो ज़्यादा हैं कॉल साइड के मूव करने के, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट वीक है, इसलिए ये जो है 0.57 है वैल्यू और यहाँ पे जो पुट साइड पे ये वैल्यू 0.36 है। तो ओवरऑल ये जो हमें तीसरा महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है ये भी हमें वीकनेस का संकेत